आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये जो मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं, ये बात आपके भविष्य यानी कि आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। आप अच्छे पढ़ने वाले छात्र हो, आप मेहनत कर रहे हो, नौकरी लेना चाहते हो, लेकिन एक गलत गुरुजी के चक्कर में आप नाक रगड़ के रह जाओगे। कितनी भी कोशिश कर लोगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो यह वीडियो आपके भविष्य के लिए है। जो यूट्यूब पर आज के डेट में 99% जो फर्जी शिक्षक है, जो शिक्षा को जो है व्यापार करके रखा है, कॉन्ट्रैक्टर बन गया है, शिक्षा का व्यापार मतलब बेच रहा है शिक्षा को, उससे आप कैसे बचेंगे ये मैं बताऊंगा। अब मैं ये वीडियो बनाने पे मैं मजबूर इसलिए हो गया, मुझे इतना दुख हुआ। अभी आप सुने होंगे कि बच्चे रेलवे में एएलपी का पेपर देके आए हैं, आरपीएफ एसआई का पेपर देके आ रहे हैं। बच्चे इतना गरिया रहा है यूट्यूबर को, जो यूट्यूब पर जो शिक्षक है इतना गरिया रहा है, इतना रो रहा है बेचारा। वो तो विश्वास करके पढ़ता है, कह रहा है कि जो टीचर यूट्यूब पर हमको पढ़ाया, जो जो क्वेश्चन बताया, वो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया। एग्जाम में तो बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमको तो यूट्यूब पर तो लुल्लू पुंजू जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप देखो, ऑनलाइन अगर बहुत अच्छी चीजें हैं तो ऑनलाइन बहुत खराब भी चीजें हैं। और भारत में मैं बता दूं, यूट्यूब में गंदगी भरी हुई है। सिर्फ मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, हर सेक्टर में गंदगी भरी हुई है। लेकिन आपको हर सेक्टर से कोई मतलब नहीं। आप मान लीजिए कि ऑनलाइन कपड़ा मंगाते हैं और आप कपड़ा में ठगा गए। मान लीजिए 500 कपड़ा मंगा रहे थे, आपको कपड़ा 100 रुपया वाला आ गया, तो वो आपका फ्यूचर बर्बाद नहीं करेगा। थोड़ा सा तकलीफ होगा, चलो ये ठगा गए। लेकिन अगर ऑनलाइन में एजुकेशन में आप ठगा गए हो तो आपका फ्यूचर बर्बाद कर देगा। ये 70 साल 80 साल 90 साल जियोगे, रो के जियोगे, क्योंकि आपने तो मेहनत की। इसमें आपका क्या दोष है? आपने तो मुझ पे विश्वास किया ना। हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान में शिक्षक को पूजा जाता है, लेकिन आजकल वो शिक्षक अब रहे नहीं। सारे फर्जी टीचर घूम रहे हैं, एजुकेशन को व्यापार बना के रखा है, कॉन्ट्रैक्टर बन गया ये सब। इन लोगों को आपके फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। ये अपने पैसे पॉकेट से जो है सो अपने पॉकेट को भरते हैं, आपसे इसको कोई मतलब नहीं है। तो इन टीचर को आप कैसे पहचानेंगे जो फर्जी टीचर घूम रहा है? 99%। 1% ऐसा शिक्षक है मेरे बाबू जो आपका भविष्य बनाएगा। 1% हिंदुस्तान में टॉप क्लास के शिक्षक हैं। आपको उसी को पहचानना है, उसी को धरना है। और ये जो 99% शिक्षक जो घूम रहे हैं, उसको आपको हटाना है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि यही हमारे जो फ्यूचर निर्माता है, यही हमारा भविष्य बनाएगा? असली शिक्षक की कैसे पहचान करेंगे मैं बताऊंगा। आपको ध्यान से सुनना, ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो को आप इतना फैलाना, इतना शेयर करना, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके मां बाप आशा लगा के बैठे हैं कि मेरा बेटा कुछ करेगा, मेरी गरीबी दूर करेगा। क्योंकि हम आप मध्यम परिवार से आते हैं। हम आपके बाप के पास 1000-2000 करोड़ रुपया नहीं है जो कल कुछ नहीं होगा तो हम लोग व्यापार करके ऐश मौज करेंगे। नहीं, हम आपको आगे बढ़ने का एकमात्र जरिया जो है वो है एजुकेशन, शिक्षा। इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक इसमें क्या होता है, टाइम होता है। 2 साल 4 साल आप बहुत मेहनती होंगे, 4 साल 5 साल दे देंगे, नहीं तो फिर आप यहां से हटेंगे, क्योंकि फिर नए जनरेशन के बच्चे आएंगे। हर 5 साल पे सिलेबस भी चेंज होता है। फिर कोई बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है, 5 साल बाद 10वीं कर जाएगा, आपको कहेगा हटाइए, हटिए भैया जी, हटिए बहन जी, अब मैं तैयारी करने के लिए आया हूं। आप भी बुढ़ा जाएंगे, हट जाएंगे, एज नहीं रहती है, इसमें ज्यादा समय नहीं मिलता है। तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जब तक एक अच्छा शिक्षक नहीं मिलेगा तब तक आप नौकरी नहीं लेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। ऑनलाइन बहुत अच्छा है तो बहुत खराब भी है। गलत चक्कर में फंस गए तो कह रहा हूं कभी नौकरी नहीं मिलेगी, नाक रगड़ के रह जाओगे। तो मैं आपको बताता हूं कि फर्जी टीचर को आप कैसे पहचानोगे। ध्यान से सुनो। आप जब भी किसी टीचर को जज करने के लिए आए हो, पहले जज करना, किसी का तुरंत किसी को पकड़ना मत, किसी का तुरंत किसी का कोर्स मत खरीदना। जो मैं कह रहा हूं, पहले आप 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन यूट्यूब पर घूमो, यूट्यूब पर देखो कि कौन कौन शिक्षक पढ़ा रहा है। और आप जिस चीज की तैयारी करने के लिए हो, मान लीजिए आपको एसएससी की तैयारी करनी है, सपोज मान लीजिए आप एसएससी सीजीएल के लिए हैं, या मान लीजिए आप एसएससी एमटीएस के लिए हैं, या आप सीएचएसएल के लिए हैं, या रेलवे के लिए हैं, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए हैं तो आप पहले उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ। आप सबसे पहला काम करो, उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ। आप दुकान पे जाओ, ऑफलाइन किसी दुकान पे, वहां बोलो कि भैया मुझे एसएससी का सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दीजिए। ठीक है, या जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं सीजीएल का उदाहरण दे रहा हूं, सीजीएल का मुझे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दे दीजिए। अब आप देखो कि उसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मैथ के क्वेश्चन का लेवल क्या है।
समझिए, इंग्लिश के क्वेश्चन का लेवल क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन का लेवल क्या है, जीके जीएस के क्वेश्चन का लेवल क्या है, वहां क्वेश्चन का लेवल देखो। अब आप जिस टीचर से पढ़ना चाहते हो, अब उसके यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन में भाग लो। आप वो जो सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और मिलाओ आप कि जो सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है मैथ के अंदर या इंग्लिश के अंदर, क्या वो प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा है वही, कि उससे लेवल लो है। देखो मैथ, मान लो आप एक चैप्टर बताता हूं, परसेंटेज, कोई भी चैप्टर लीजिए, परसेंटेज सीजीएल में भी पूछता है, परसेंटेज एमटीएस में भी पूछता है, परसेंटेज रेलवे में भी पूछता है, परसेंटेज जीडी में भी पूछता है 10th बेस पे। परसेंटेज हर एग्जाम के अंतर्गत है, लेकिन परसेंटेज जो सीजीएल में जिस लेवल का क्वेश्चन बनाएगा परसेंटेज का, वो जीडी में नहीं बनाएगा। अंतर है, दोनों के लेवल का फर्क है। जीडी 10वीं बेस पे है, सीजीएल 10th ग्रेजुएशन बेस पे है। आरपीएफ एसआई, अभी आप YouTube पर सर्च करो आरपीएफ कांस्टेबल मैथ, आरपीएफ मैथ। भाई साहब आपको आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एक ही वीडियो में बताएगा, यही मैथ है दोनों का। आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का मैथ एक ही है जी। बुर्बक बनाते हो, गधा समझते हो भारत के बच्चों को। आरपीएफ कांस्टेबल 10वीं बेस पे है, आरपीएफ एसआई जो है वो ग्रेजुएशन बेस पे है, वो ऑफिसर ग्रेड की जॉब है, ये कांस्टेबल बेस की जॉब है। इसमें एडवांस मैथ बिल्कुल भी नहीं पूछता, उसमें ट्रिगो आता है, ज्यामिति आता है, उसमें टॉप क्लास का मैथ पूछता है। लेकिन आप यूट्यूब पर जाके देखो, एक ही वीडियो में बताया आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल। कितना बेवकूफ बनाता है, चुल्लू पंजू चूहा जैसा छोटा छोटा क्वेश्चन लेके अट्रैक्ट करने के लिए आता है, वो क्वेश्चन आता ही नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमेशा याद रखो, उसका प्रीवियस क्वेश्चन देखा पढ़ो। बुक उठाओ, किसी कोचिंग का, किसी इंस्टीट्यूट का बुक मत देखना, ओरिजिनल क्वेश्चन उठाओ, गूगल से सर्च करो, साइट पर जाओ, बुक उठाओ, देखो कि किस लेवल का क्वेश्चन आया, किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, उस लेवल का क्वेश्चन करवाया है कि नहीं। भले क्वेश्चन डिटो ना मिले, लेकिन क्वेश्चन का लेवल है कि नहीं, यह ध्यान रखिए। पहले टीचर की पहचान कीजिए, जिस टीचर पे आपको विश्वास हो जाए कि यह टीचर हमारा भविष्य बना सकता है, उस टीचर को आप धर लो, दिल से धर लो, समा जाओ उस टीचर में, वही आपका भविष्य बनाएगा। ये ध्यान रखिएगा, फर्जी टीचर से बचना है, पहले उसको अपने जीवन से हटाओ। आप ना एक बात बताता हूं, आप ध्यान सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। अभी आप मटर पनीर, मान लीजिए आपको मटर पनीर बनाना है, तो अभी आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो कि मटर पनीर कैसे बनाए। मटर पनीर कैसे बनाए, कोई भी चीज, किसी भी डिश की, चिकन कैसे बनाए, मटन कैसे बनाए, आप मटर पनीर खोजो वहां पे कि मटर पनीर कैसे बनाए, आपको 1000 वीडियो आएगा वहां पे। उस 1000 वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूं, उसमें से मात्र 1% वीडियो आपको सही बताएगा कि मटर पनीर कैसे बनाए, बाकी सब वीडियो फर्जी बनाएगा। आप कभी 2 मिनट का टाइम देना, खोज लेना किसी भी चीज के लिए। कोई कहेगा कैसे ऐसे बनाया जाता है, कोई कहेगा ऐसे बनाया जाता है, कोई कहेगा ऐसे बनाया जाता है। कहे बताओ, मटर पनीर बनाने के तरीका है। आप नॉर्मली घर में बना ले तो अलग बात है, लेकिन अगर होटल मैनेजमेंट के रूल के हिसाब देखोगे तो जानते हो मटर पनीर कैसे बनता है। मटर पनीर में मटर कभी भी बीच में डाला ही नहीं जाता है। मटर को लास्ट में पहले ग्रेवी के साथ पनीर को तैयार किया जाता है। मेरे मित्र हैं होटल मैनेजमेंट में, 5 स्टार होटल में, वो मेरे क्या कहते हैं कि वो शेफ का काम करता है, वो मुझे बताया, तभी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। मटर पनीर के अंदर मटर जो है पहले गर्म पानी में बॉयल किया आता अलग से, नहीं तो अगर जब उसको डालोगे ना पनीर के साथ, वो सिकुड़ जाएगा, कभी मटर के अंदर ग्रेवी जाएगा ही नहीं, रस नहीं जाएगा वो। तो मटर को लास्ट में उसको आप उबालते हैं, गर्म पानी में उबाल देते हैं। गर्म पानी में उबाल करके जब मटर पनीर पूरा तैयार है, ग्रेवी तैयार है, तब वो खौल रहा है, तब उसको गर्म पानी से छान के मटर को डाल देते हैं और 5 मिनट तक बॉयल करते हैं ताकि उसके अंदर ग्रेवी जा सके और मिल सके मटर पनीर के साथ, ग्रेवी के साथ। नहीं तो ऐसे ही मटर जैसे लगेगा कि बोगला के आंख जैसा दिख रहा है, ऐसे बनाया था। जाओ यूट्यूब पर खोजो, कोई बता दे यूट्यूबर ये बात, मात्र बताएगा 1% बताएगा कि मटर पनीर ऐसे बनते हैं। कोई कहेगा पहले पनीर भून लो, कोई कहेगा पहले मटरे भून लो, पहले मटर डाल लो, प्याज लगा दो। तो इसलिए, लेकिन वो तो मटर पनीर वाली बात है, मैंने एक उदाहरण दिया। मटर पनीर खराब हो बन जाएगा घर में, नहीं हो देखो खराब हो बना लोगे तो एक दिन की बात है, खानों से भविष्य नहीं खराब होगा, एक दिन का खाना खराब हो सकता है। लेकिन अगर गलत शिक्षक के हाथ में पड़ गए आप, तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा। आप इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इसलिए YouTube बहुत बड़ी चीज है, ये ध्यान रखिएगा। आपको घर बैठे 500-1000 रुपया में आपको कलेक्टर बना देगा, SP बना देगा। क्या बनना चाहते हैं हिंदुस्तान में? आजकल ऑफलाइन लेने की जरूरत नहीं है, मैं भी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, 15-15 हजार 16-16 हजार रुपया लेता हूँ। लेकिन एक दिन क्लास आपका अगर किसी दिन छूट गया तो आप टेंशन रहो कवर कैसे करें। लेकिन यूट्यूब ऑनलाइन में क्या है
कि आपको कभी भी क्लास मान लीजिए आज नहीं देखने का मन है, कल देख लेंगे, आज मूड बना है 3-3 क्लास एक साथ लेंगे, आपको सारा वीडियो सिस्टम से मिलता है। और पैसा इतना 500-1000 रुपये में पूरा कोर्स करके किसी भी टीचर का आप पढ़ के ले सकते हो। समझ में आया? इसलिए थोड़ा आप समझदार बनो। अरे आपको कोई ठग लेगा तो मान लीजिए मैं क्या कहूं आप लोगों को, इसलिए थोड़ा समझदार बनिए और इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं कराइए, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आस लगाए हुए हैं कि मुझे नौकरी मिलेगी, उनके माता पिता उनसे आस लगाए हैं कि मेरा बेटा मेरी गरीबी दूर करेगा। लोग मुझे हंस रहे हैं, ताने मार रहे हैं कि बेटे को नौकरी पर क्यों नहीं भेजते हो, ये बेटा तेरा बेटा नालायक है, कुछ नहीं करने वाला है, ये तुमको ठग रहा है, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं ले पाएगा। लेकिन वो बच्चा तो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसको सही गुरुजी नहीं मिला है, गुरुजी बर्बाद करने के लिए आया है उसको। तो इसलिए शिक्षक को पहचानो और तरफ फैलाओ, ताकि मैं चाहता हूं, मैं देखो मैं यूट्यूब पर आने का मेरा एक मकसद है, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। मेरे किसी भी क्लास में जाके देखो टॉप क्लास का क्वेश्चन करवाता हूं, मैं हर एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं। आप जाके देखो, एक भी वीडियो हो तो आप मुझे बताना सर आप क्या बोले हो। मेरा एक अलग मकसद है, तो मैं हिंदुस्तान के सभी छात्रों को मैं सतर्क करने के लिए आया हूं। मेरा यूट्यूब पर एक अलग मकसद से मैं आया हूं। तो आप इस वीडियो को इतना फैलाइए ताकि हिंदुस्तान के सभी उन बच्चों के पास पहुंच सके और वो सावधान हो सके, सतर्क हो सके। मैं जब बच्चों को देखा रोते हुए मुझे दया आएगी, मेरे आंखें भर आई कि भाई उतनी उस सालों से मेहनत कर रहा था एएलपी के लिए, आरपीएफ एसआई के लिए, 4 साल 5 साल के बाद वैकेंसी आई है रेलवे में। अब वो बच्चों को आपने ठग लिया, फालतू का इजी टाइप क्वेश्चन करवा करके जब बच्चा पेपर दे के आया तो आपको गरिया रहा है। थू है ऐसे टीचर पर। नहीं पढ़ाओ, नहीं आता है मैथ तो क्यों पढ़ाते हो? नहीं आता है मैथ तो नहीं पढ़ाओ ना, और कोई काम करो। इसलिए मुझे हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग समझदार बने। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं जाने वाला है। जो टीचर आपको ठगेगा उसका भी कुछ नहीं जाना, आपका फ्यूचर बर्बाद होगा। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप सतर्क रहें, समझदार बने, आप थोड़ा सा तैयारी करें, लेकिन अच्छे शिक्षक को पहले पहचाने, पहले यूट्यूब पर आप टाइम दें, 10 दिन 15 दिन उस टीचर के वीडियो देखें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और अपना जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैच करवाएं, तब उस टीचर का चुनाव करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और इस देश के अंदर 3 का रिस्पेक्ट करो, आप सम्मान करो। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।